नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। जैसा कि आपको पता है, हम आपको मिलवाते रहते हैं, राजनीति पर चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही निर्णायक युद्ध होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार की राजनीति, भाजपा का कहना है कि एक तरफ सुनामी चल रहा है इस बार, और इस बार कहते हैं आशोल परिवर्तन की बात भी की जा रही है, असली परिवर्तन की बात की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशोल परिवर्तन की बात कही। तो ये क्या इस बार असली परिवर्तन होगा? तो ये अभी प्रश्न चिन्ह है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है 6 तारीख को। अपने बुलेटिन में हमने आपको बताया भी था कि तीसरे चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे आसनसोल की। आसनसोल में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, साउथ और नॉर्थ। तो साउथ आसनसोल का जो साउथ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ मिलीजुली आबादी वाले लोग हैं। हिंदी भाषी लोग भी हैं, गैर हिंदी भाषी लोग भी हैं, हर कौम के लोग हैं। तो यहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जानी मानी फैशन डिज़ाइनर हैं अग्निमित्रा पाल, उनको बनाया गया है। तो वो क्या सोच रही हैं, हमारे साथ है अग्निमित्रा जी, और उनसे हम बातें करेंगे, आपको मिलवाएंगे वो क्या सोच रही हैं इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र को लेके, किस मंशा को लेके वो आगे बढ़ रही हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्निमित्रा जी। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले आप यहाँ के लोगों को, अपने आपके जो साउथ के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, हर कौम के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्षेत्र में, मैंने आसनसोल साउथ विधानसभा में हम भाजपा के प्रार्थी हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि 34 बरस वामफ्रंट का सरकार में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। और फिर हम लोग बहुत आशा रखे थे कि टीएमसी सरकार, ममता दीदी आने के बाद काम होगा, बहुत सारा काम होगा। ये 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। और अब जब जा रहे हैं ना गांव-गांव में, तब देख रहे हैं कि कितना बुरा हालत में सब हमारे जनता जनार्दन, स्पेशली मेरे माँ बहन जो जितना बुरी हालत में वो लोग हैं। तो यही बोलना है कि इस बार वो गलती मत कीजिए जो आगे में किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार बहुत अच्छा एक मैनिफेस्टो दिए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे कुछ किए जा रहे हैं। तो वोट देने के टाइम आप याद रखिए। तो आने वाले जो 10 साल की बात आपने की, तो 10 साल में ये इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी। तो आपको क्या लगता है 10 सालों में विकास का कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ? कोई भी काम नहीं हुआ है। ऐसा आप एकदम श्योर है? ऐसा आपने देखा है घूम के यहाँ पे? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो लास्ट 1 बरस में महिला मोर्चा के सभानेत्री होने के नाते महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के साथ, उसके साथ हेल्प करना, उनको आंदोलन करना, ये सब किए हैं। और बहुत क्लोजली देखे हैं कि ममता दीदी एक पुलिस मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री के साथ एक प्रतिवाद के शब्द भी नहीं बोले। और पुलिस इतना निष्क्रिय करके रख दिए थे। पुलिस FIR नहीं करते हैं और फोर्स करते हैं कि थाना के बाहर जाके एक सेटलमेंट में आ जाए। घर का बेटी, घर का बहन या माँ, उसके ऊपर अत्याचार होता है और बोलता है तुम चुप रहो, अगर चुप नहीं रहोगे पैसा देते हैं तुमको, मुंह बंद रखो, ज़मीन देते हैं, मुंह बंद रखो, सोना भी देते हैं, और फिर भी अगर नहीं सुनते हो तो पैर में लटका के मार देंगे और बोलेंगे सुसाइड। और ऐसा भी केसेस देखे हैं कि धमकी दिया है, बलात्कार किया है, उसके बाद धमकी दे रहा है कि केस अगर नहीं उठा लोगे और चुपचाप नहीं बैठोगे तो फिर आगे जाके फिर से बलात्कार करेंगे। और 4 बरस से शुरू करके 85 ईयर ओल्ड का जब हमारे माता जी जो मारे गए 4 दिन पहले, हाँ, 4 दिन पहले, जिसको माता जी एक वो जैसे हैंडीकैप जैसे थे, उनको उनका सर पकड़ के दीवार में पीट कर उनको मारे थे। क्योंकि हम महिला मोर्चा, हम अगले दिन ही गए थे उनके पास, पूरा इधर ब्लू हो गया था, कालशीटे जिसको बोलते हैं ना, क्लॉटिंग हो गया था। बात करने का उनका वो एनर्जी भी नहीं था। करीब 1 महीना वो जूझते रहे। तो ये हालत है और ये हम बहुत क्लोजली देखे हैं महिलाओं की हालत। और अभी ये प्रार्थी होने के नाते जब घूम रहे ना, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पानी का प्रॉब्लम।
आप देखो केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है जल जीवन मिशन के लिए, मोदी जी दिए हैं ताकि हर घर में नल का पानी आए। कोई काम नहीं हुआ है। पानी एक एसेंशियल सर्विस, पानी पीने का पानी नहीं दे पाए। हर जगह में पानी का प्रॉब्लम, हर जगह में ड्रेन का प्रॉब्लम, ड्रेनेज नहीं है, और जहाँ है वहाँ पता नहीं कितना महीनों से वो सफ़ा नहीं हुआ है, एकदम गंदा भरा हुआ है। दोनों घर के बीच में नाली जा रहे, उसमें पता नहीं कितना गंदा जा रहे। और देखिए 1 महीना बाद आपका मॉनसून आ जाएगा, बारिश आ जाएगा, उसके बाद ये पानी, ये ड्रेन का पानी घर के अंदर जाएगा, स्थिति और भी खराब हो जाएगी। क्या होगा बोलिए। हम लोग कोरोना से जूझ रहे, लेकिन अब मलेरिया, डायरिया, ये नहीं होगा तो क्या काम हुआ है बोलिए। करोड़ों रुपया का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मोदी जी भेजे हैं, किसी को घर नहीं मिला। घर पाने के लिए आपको 20,000 30,000 रुपया देना पड़ेगा पंचायत को, उसके बाद आपको घर मिलेगा। लेकिन घर भी पैसा दिया, घर नहीं मिला। फिर आपको शौचालय नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, एक औरत, हम औरत होने के नाते हम समझ सकते हैं कि एक औरत को दिन में बाहर, कोई शहर में सोचिए, गांव में सोचिए, गांव में तो फिर भी आप फील्ड में जाते हैं, लेकिन शहर में आज भी हम एक जगह गए थे, बनपुर में, हीरापुर में, वहाँ का वो बोल रहे कि हम शादी करके बहू को लेकर आए और उसको जाना पड़ता है कहाँ में, बाथरूम के लिए, और जाने का टाइम लड़का लोग टिटकिरी देता है, टीज करता है, कितना मुश्किल में होता है। तो ये क्षमा की बात नहीं है। ये जो अत्याचार वो लोग किए हैं ना, ये जो पैसा लूटा है, कुछ नहीं किया है, ये अत्याचार है, ये इसका माफ़ी नहीं होगा। एक तरफ आपने कहा कि इस तरह की बातें, लेकिन दावा किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि यहाँ विकास के बहुत सारे काम हुए, हमने यूनिवर्सिटी बना दिया, बहुत सारे काम किए गए। तो एक तरफ आपका ये आरोप है कि यहाँ पे आपने घूमा अपने क्षेत्र में, आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति है, पानी की समस्या है और भी बुनियादी समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है एक सवाल देखिए उठ रहा है कि अगर आपकी सरकार बनती है, आपको यहाँ से जीत हासिल होता है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी यहाँ के लिए? देखिए, पहले तो आप जो बोले कि तृणमूल सरकार ने बोल रहे कि बहुत कुछ काम, तृणमूल सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो दीदी ने शिलान्यास बहुत किया है। शिलान्यास माने पत्थर बहुत खर्चा हुआ है, बहुत जगह में पत्थर दिया है, लेकिन बिल्डिंग खड़ा नहीं हुआ। और जब हॉस्पिटल की तरह जो बिल्डिंग खड़ा हुआ, वो बिल्डिंग ही हुआ, अंदर में कुछ नहीं हुआ। तो दीदी के बात में तो हम लोग को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दीदी का आज जो बात बोलते हैं नेक्स्ट डे वो भूल जाती है। उम्र भी हुआ है, उसको दोष देने लायक नहीं है। तो लेकिन हम लोग, हाँ ये बात सच है कि हम लोग अगर जीतेंगे तो हम लोग सोनार बांग्ला जो सपना देखे हैं हम लोग, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पार्टी के प्रतिष्ठाता जो सपना देखे, वो हम लोग सच करने में हम लोग 100% देंगे। और हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। आप हमारे मैनिफेस्टो देखें जी, मैनिफेस्टो तो एक ब्रिलियंट मैनिफेस्टो माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को दिए हैं। तो डेफिनेटली विल वर्क ऑन एवरीथिंग, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एम्प्लॉयमेंट। आज माननीय प्रधानमंत्री बोले हैं हर फैमिली से अंततः तो एक जन को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आज देखिए, आप बोल रहे यूनिवर्सिटी हुआ है, अगर यूनिवर्सिटी हुआ है तो इतना टीचर्स टेट और स्कूल सर्विस कमीशन परीक्षा दे, कब दिया है परीक्षा, तक उन लोग का कोई नियोग एनरोलमेंट नहीं हुआ। और जो एनरोलमेंट अभी 1 महीना पहले हुआ, वो भी उसमें इतना करप्शन कि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट बोला कि इसको स्थगित करना रहेगा। जो भी ये लोग किया है उसमें ही दुर्नीति, जो भी किया है। और उन लोग का जो विश्वास का रिश्ता था, माननीय मुख्यमंत्री जब 2011 में आए थे, शी वॉज अ स्ट्रीट फाइटर, शी यूज्ड टू फाइट ऑन द रोड्स। तो बंगाल के लोगों को बहुत आशा था, लेकिन वो पूरी नहीं, वो विश्वास का जगह कहीं टूट गया। हम बोलते हैं कि ग्लास, ये कांच का ग्लास जब क्रैक हो जाता है ना, तो ये क्रैक अब जितना भी आठा से लगाओ वो जाता नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री और बंगाल के लोगों में ये क्रैक हो गया, विश्वास का क्रैक। अब जितना भी होर्डिंग लगाओ कि हम बंगाल के लड़की है, बांग्ला निजेर में के चाय, या बांग्लार गौरव ममता, इससे होगा नहीं कुछ। आज उनका
तीन नेत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जहाँ पर वो बोले कि माननीय प्रधानमंत्री दीदी शब्द को टॉन्टिंग करके करते हैं। आप सोच सकते हैं दीदी हमारे संस्कृति में, हमारा बंगाल में जो कल्चर है दीदी एक बहुत रिस्पेक्ट, बहुत आदर का पोजीशन है। तो दीदी शब्द अब उनके लिए लग रहा है कि वो टॉन्टिंग है। और हमारे दीदी को शायद पीशी बोलना चाहिए था। मोदी जी को हम मेल करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से आप पीशी बुला कीजिए, क्योंकि उनको पीशी से ही वो काम किए हैं ना, वो तो दीदी की तरह कभी काम नहीं किए हैं। तो ये बात तो है। और लेकिन दीदी जब पेटे दড়ি বেঁধে নিয়ে আসবো, তুই কত টাকা দিয়েছিস তোকে হিসেব দেব, माननीय प्रधानमंत्री को होदल कुतकुत और किम्भूत किमाकार ये भाषा यूज़ करना, ये टीएमसी का डिक्शनरी में बहुत अच्छा शब्द है और दीदी उनके लिए बहुत खराब शब्द है। तो ये आपको इसमें लगता क्या है बोल उनको सकते हैं, पीसी बोलिए। कहा जाए, है ना? हाँ, इस तरह का माननीय संबोधन उनको मिलना प्रधानमंत्री को हम बोलेंगे, हम शीर्ष नेतृत्व को बोलेंगे कि उनको अभी पीसी से ही बोलना चाहिए, क्योंकि उनको दुख हो रहा है, उनको अपमान लग रहा है, क्योंकि वो तो 10 साल में कभी दीदी की तरह काम नहीं किया है। वो पीसी की तरह सिर्फ भाईपो बनर्जी का पीसी होकर ही वो काम किए हैं। ये सही बात है। चलिए, अब इनका कहना है कि पीसी का उनको संबोधन मिलना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, दीदी के तौर पे काम नहीं किया है। तो बहरहाल ये बातें हो रही थी, इनसे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अग्निमित्रा पाल, और आप हम देख रहे हैं लाइव। और आप कमेंट ज़रूर करें, आप अगर आसनसोल साउथ में रहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप किनको चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अभी सारी बातें हो रही थी। और देखिए, अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खेला हो रहा है, पता खेला होबे। तो आपको क्या लगता है, आप लोग भी किसी तरह का खेला कर रही हैं? हम लोग खेला नहीं करते, हम लोग उन्नयन करते हैं, उन्नयन का सपना देखते हैं। हम सपना देखते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में हर घर में किसी को नौकरी मिले, लड़का लड़की इतना कष्ट करके बाबा माँ उसको पढ़ाई लिखाई सिखा के उसको बड़ा करता है, तब घर में जब उसका बेटा बेटी बेरोजगार होकर बैठा रहता है तो एक मम्मी पापा को ही वो दुख महसूस होता है। तो हम सपना देखते हैं, हम लोग खेला नहीं करते। खेला करता है टीएमसी, वो हमारा जीवन से खेला किया है, हमारे कार्यकर्ता को खून लेकर खेला किया है, अभी भी कर रहे खेला। अभी तो उन लोग को मालूम चल गया ना कि उन लोग सरकार नहीं बना रहे, तो उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जितने भी कार्यकर्ता हो उसको पेड़ से झुला दिया जाए, उसका माताजी को मार दिया जाए, उसका पिताजी को पेड़ से झुला दिया जाए, उसको बीवी को धर्षण किया जाए। तो खेला तो उन लोग किया है, हम लोग खेला नहीं करेंगे। हम लोग उन्नयन करेंगे, हम लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, सुशासन करेंगे। देखिए, मोदी जी इज इक्वल टू सुशासन, इसलिए आज हम लोग उनका सैनिक है। हम क्या है, हम एक छोटा मोटा कार्यकर्ता है, लेकिन आज मोदी जी हमारे लिए एक जैसे बैनियन ट्री, एक बैनियन ट्री है, बट वृक्ष, उनके छाँव में हम लोग हैं। और उनके लिए आप जब रैली कर रहे हैं तो घर की औरत निकल के हमको आरती उतार रहे हैं, हमको बताशा दे रहे हैं, हमको मिठाई खिला रहे हैं, हमको माला दे रहे हैं। ये किस लिए दे रहे हैं? ये मोदी जी के लिए ले रहे हैं। अग्निमित्रा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मोदी जी है। तो मोदी जी के लिए जनता जानता है, पूरा भारत के जनता जानता है कि मोदी जी इज़ इक्वल टू सुशासन। कुछ अगर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करना है, हाँ, संतरास का पॉलिटिक्स हम लोग को पता नहीं है टीएमसी की तरह, लेकिन डेवलपमेंट पॉलिटिक्स अगर करना है तो ओनली सोल्यूशन इज़ मोदी जी। चलिए, अभी हमने बातें की और इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम लोग खेला नहीं करते हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार ये नारा लगाया जा रहा है कि खेला होबे। किस तरह का खेला होगा पता नहीं, हम लोग को ही पता नहीं है, लेकिन यही सवाल मैंने इनसे किया। और एक बात और आ रही है, देखिए, वो एक बड़ा नारा इनका चल रहा है, बांग्लार में के चाय। तो आपको ऐसा लगता है कि आप बांग्ला की में नहीं है, यहाँ की लड़की नहीं है, या आपको ऐसा लगता है क्या सिर्फ ममता बनर्जी यहाँ की लड़की हैं? हम तो बांग्ला का में ही है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता नेत्री जो है सारे बांग्ला में আছে, বাংলার ছেলেও আছে। बंगाल को तो बांग्लार में ही दरकार छिलो, हम लोग को तो बंगाल को दीदी या लड़की ये दरकार था। लेकिन दीदी को 2011 में फिर उनका माने जो ट्रैक था वो डीरेल्ड हो गया। ट्रेन जो रेल में जा रहा था ना, वो डीरेल्ड हो गया। वो अभी वो फिर फूफा बन गए, फूफी बन गए, पीछी बन गए। दीदी बोल के जो 2011 में इतना विशाल मैंडेट के साथ जो पश्चिम बंगाल के लोग उनको लाए थे,
दीदी उसका कमिटमेंट भूल गए। दीदी सब कुछ भूल के सिर्फ उनका बैनर्जी परिवार, बैनर्जी उनका ब्रदर, उनके भाईपो, उनको लेकर डेवलपमेंट के बात ही किए हैं। चलिए, आपने डेवलपमेंट की बात की और आपका ये लक्ष्य भी है, आपका ये कहना है कि अगर आप जीतती हैं, आपकी सरकार बनती है तो डेवलपमेंट का काम होगा, हम कोई खेला नहीं करना चाहते हैं। काम तो होगा ही। जी। देखिए कल की ही बात बोल रहे हैं। कल परसों रात को मेरे को फ़ोन आया कि टिरठ जो हाँ। ग्राम है कोलियर, वहाँ पर एक पंप है, वाटर पंप, वो पंप में आग लग गया और दीदी आप किसी भी तरह कल एक बार आइए। हम बोलते मेरे को दीदी मत बुलाओ, मेरे को डर लगता है एक्चुअली दीदी शब्द से, मेरे को दीदी भाई बुलाओ। तो हम बोले हम सुबह ही तुम्हारे पास जा रहे हैं। तो सुबह हम गए उधर और हम जब जा रहे गांव में, आपको मालूम है टिरठ एक गांव है जी। तो, और बहुत बैरन लैंड, हम जब जा रहे हैं ना तो औरत लोग यहाँ कलशी जो बोलते हैं, माथा में कलशी, छोटा बच्चा को लेकर पैदल जा रहा है। मेरा गाड़ी को देखकर, क्योंकि मेरा बीजेपी का फ्लैग लगा हुआ है, वो लोग रोका, बोले दीदी हमारे लिए कुछ करो क्योंकि कल से हमारा पानी नहीं है, पानी सब घर में पानी, पीने का पानी भी नहीं है। हम बोले ठीक है हम देख रहे हैं। फिर हम लोग गए वो पंप का जहाँ पर जल गया, दामोदर नदी के पास, उधर जो लाइन गया है उसमें एक बड़ा सा आग लगा था। मालूम नहीं उधर का गार्ड लोग क्या कर रहे थे, आग उधर से इधर तक आया, उतना टाइम लगा लेकिन कोई किसी को समझ में नहीं आया। जब उन लोग को रियलाइज़ हुआ तो वो लेट था, केबल वेबल सब जल गया। हम जब डीएम को फ़ोन किए, डीएम को मालूम नहीं था। ये बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये तो अजीब सी बात है। डीएम हमको, हम एक कार्यकर्ता है, हमको मालूम चल गया, डीएम को मालूम नहीं चला। डीएम भी बहुत अपसेट थे कि उनको खबर नहीं मिला। बोर्डल इज वॉट एवर हैपेंड, टीम वर्क करके वो शाम तक वो ठीक हो गया, जो ठीक होना ही नहीं था। कल शनिवार था, अब ये भी देखिए गवर्नमेंट में हाफ डे होता है शनिवार, आज संडे, लेकिन हम बोले कि हम इधर से जाएंगे ही नहीं जब तक कि ठीक नहीं होता है, क्योंकि सारे गांव, जितना भी गांव है उसका आसपास सब विदाउट पानी में है। तो शाम तक लाइन ठीक हो गया, कॉरपोरेशन से बात किए, कॉरपोरेशन का पानी आ गया, जितना जब तक लाइन नहीं ठीक होता कॉरपोरेशन का पानी भी आ गया और कॉरपोरेशन पानी भी दे दिया। देखिए टीम वर्क करके इच्छा अगर हो तो बहुत काम हो सकता है। और ये छोटी सी बात है। हम तो राजनीति आज 30 साल 20 साल से नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं 2 साल से। मुझे राजनीति आता नहीं है, हम आए हैं इधर मानव सेवा करने के लिए। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई पीपल, सो आई थिंक इफ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। सो कल ये अच्छा लगा कि एज अ टीम वर्क वी कुड डू समथिंग फॉर द पीपल। बिल्कुल अच्छा लगा, अच्छी बात है। आपकी वजह से काम भी हुआ और आपसे लोगों ने कहीं भी अपनी समस्याओं के बारे में कहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और मुझे लगता है आप 2 साल से राजनीति कर रही हैं। तो देखिए, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपका लक्ष्य क्या है? अगर बाय द वे आप यहाँ से हार भी जाती हैं या जीतती हैं तो आगे आपने क्या सोचा है? इसके बाद क्या करेंगी आप? पॉलिटिक्स आप छोड़ देंगी अगर आप हार जाती हैं, या फिर उसको जारी रखेंगी, आगे का सफर आप जारी रखेंगी? हारने का तो कोई बात ही नहीं है, मतलब आप जीत रही हैं, श्योर? हम लोग है ही। अब मार्जिन आप पूछ सकते हैं कि 50,000 या 55,000, मार्जिन क्या होगा ये बताइए? 60 या 70 या 1 लाख, अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप में ये ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मार्जिन कितना होगा बताइए? शुभेंदु दा ने कहा कि वो 50,000 वोट से हरा रहे हैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी को, तो आपका क्या टारगेट? हमारा यही क्वेश्चन है। आई डोंट वांट टू साउंड वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, बट डेफिनेटली हम जीत रहे, हमारा टीम जीत रहे, हमारे कार्यकर्ता सब जीत रहे। और जीत रहे इसलिए क्योंकि आज मोदी जी जो काम किए हैं और ममता दीदी जो धोखा दिए हैं, प्रताड़ना किया है, इसके लिए आसनसोल के वासी चाहते हैं कि भाजपा इधर आए। और सबसे बड़ी बात है कि हम इधर की बेटी है, हम, मेरा जन्म इधर हुआ है, मेरा स्कूल लोरेटो कॉन्वेंट, मेरा कॉलेज आसनसोल गर्ल्स कॉलेज, मेरा ग्रेजुएशन कॉलेज बीबी कॉलेज, और मेरे पिताजी डॉक्टर अशोक राय आज 50 साल से सेवा कर रहे, डॉक्टर है वो। तो जहाँ भी जाते हैं जब बोलते हैं कि डॉक्टर अशोक राय का बेटी, तो वो अलग एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि आज वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ नहीं, आज पापा जो काम किए हैं, सेवा किए हैं, भी मिलता है उनको भी, आपको भी मिलता है। वो सेवा मेरे को आगे लेके जाना है। मेरे को राजनीति नहीं करना है क्योंकि मेरे को राजनीति आता नहीं है। हम सेवा करने के लिए आज 23 साल माय फ्लरिशिंग डिज़ाइनिंग करियर हम छोड़ के इधर आए। मेरे को बहुत पब्लिसिटी मिला, सब कुछ मिला, मेरे को कोई दरकार नहीं था, बट मेरे को ये ड्रीम था कि हम माननीय प्रधानमंत्री के साथ काम करेंगे।
मोदी जी के साथ काम करेंगे और हमारे देश के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली जीत रहे और आसनसोल वासी के लिए, साउथ आसनसोल के लिए हम काम करेंगे, काम करेंगे। चलिए, इन्होंने कहा कि ये जीत रहे हैं, पूरा आत्मविश्वास के साथ इन्होंने कहा अग्निमित्रा जी ने, और मेरी शुभकामना है कि ये जीतें। और आपके साथ एक आखिरी सवाल ये है कि आपके जो एकदम मुकाबले में है शायोनी घोष साउथ से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? वो उससे मुकाबला आपका, उससे आपने एक बार कहा भी था कि वो तो बच्ची है ना, तो कोई कमेंट करना चाहेंगे? मेरा मुकाबला है ममता बनर्जी से, जो 1 महीना हुआ जो राजनीति में आए हैं, उसके साथ हम क्या मुकाबला करें। और जो 2 साल पहले नंदन का चक्कर में ममता बनर्जी को इतना क्रिटिसिज्म किया, तो 2 साल में उसका आइडियोलॉजी जो ओवरनाइट चेंज हो जाता है, उनके लिए मेरा कमेंट, आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट, बट हाँ, आई मीन उसको हम जानते हैं, तो आई विश हर ऑल द बेस्ट। इट शुड बी अ वेरी हेल्दी फाइट। राजनीति हो या राजनीति के बाहर, कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि कभी उनके साथ अगर मुलाकात हो तो आँख में आँख मिला के ना बात कर सके। आई विल नॉट डू एनीथिंग। सो राजनीति इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड your other relationship अलग, हाँ बिल्कुल, वो अलग, वो that should be healthy, so ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए ताकि we don't see eye to eye, but I wish her all the best. मतलब उनको भी आप शुभकामना दे रही हैं? अग्निमित्रा जी ने शायनी को भी शुभकामना दिया है। इनका कहना है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पर्सनल रिलेशन अपनी जगह, बहुत हेल्दी तरीके से कंपटीशन होना चाहिए। चलिए, हमने बातें की, हम आगे भी इनसे बातें करवाते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे। अग्निमित्रा पाल जी हमारे साथ थीं, जो आसनसोल साउथ से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मोदी जी के सपने को पूरा करना चाहती हैं, आपके सपने को पूरा करना चाहती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और अभी हमने कहा कि शायनी घोष इनके मुकाबले में है, तो इन्होंने कहा कि उनको भी मेरी शुभकामनाएं। तो इस तरह से ये हेल्दी बातें होनी चाहिए। और आप अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा खास बात इंडिया को। और मेरे साथ कैमरा पर्सन बिरजी सलाही अंसारी, मैं संजय सिन्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।